कभी कभी जिंदगी हमसे हमारी मर्जी नहीं पूछती, वो बस फैसला सुनाती है। एक भाई की मौत, एक औरत का उजड़ता सुहाग और एक ऐसा रिश्ता जो न प्यार से शुरू हुआ, न इच्छा से, बल्कि मजबूरी से। ये कहानी है उस इंसान की जिसकी जिंदगी उसके भाई की चिता के साथ जल गई और उसी राख से एक नई शादी करवा दी गई। ये कहानी है समाज के फैसले, घर वालों के दबाव और उस दिल की जो चुपचाप सब सहते रहा। आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली कहानी जहां रिश्ते सवाल बन जाते हैं और इंसान खुद एक जवाब। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक दर्द है। गांव की वो सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी। मुर्गी ने बांग दी, मस्जिद से अजान की आवाज आई और माँ ने रोज की तरह चूल्हा जला दिया। मुझे क्या पता था कि यही सुबह हमारे घर की आखिरी सामान्य सुबह है। मेरा भाई, घर का बड़ा बेटा, माँ बाप की ताकत और मेरी ढाल आज खेत से लौटेगा ही नहीं। दोपहर के करीब एक आदमी हांफता हुआ आया और बस इतना बोला, जल्दी चलो, भाई को कुछ हो गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दौड़ा, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। खेत के किनारे वो जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली थीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। डॉक्टर ने सिर हिलाया, दिल का दौरा, कुछ नहीं किया जा सकता था। वो पल मेरे लिए नहीं, पूरे घर के लिए एक सजा बन गया। जब भाई की चिता जली तो सिर्फ लकड़ियां नहीं जली, माँ की हंसी जल गई, पिता की उम्मीद जल गई और भाभी का पूरा संसार राख हो गया। भाभी सफेद कपड़ों में एक कोने में बैठी थी, ना रोना, ना चीख, बस खामोशी। उस खामोशी में सबसे ज्यादा दर्द था। गांव वालों की फुसफुसाहट धीरे धीरे मेरे कानों तक आने लगी। अब इस औरत का क्या होगा? बच्चे नहीं हैं, अकेली कैसे रहेगी? घर की इज्जत भी तो देखनी होगी। मैं चुप था। मैं सिर्फ भाई को खोने का दुख मना रहा था। मुझे नहीं पता था कि लोग मेरी जिंदगी का फैसला उसी दिन से करने लगे हैं। रात को माँ मेरे पास बैठी, आंखें सूजी हुई थी, आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, घर टूट गया। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने फिर कहा, समाज सवाल पूछेगा। भाभी अकेली है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि मुझे उस सवाल की दिशा समझ में आने लगी थी। मैंने माँ की तरफ देखा, उनकी आंखों में एक डर था और एक उम्मीद भी, और वहीं से मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। भाई की मौत को 7 दिन बीत चुके थे। घर में अब भी धुएं की गंध थी, चिता की नहीं, बल्कि उन सवालों की जो हर किसी की आंखों में थे। भाभी अब भी सफेद कपड़ों में थी, उनकी चूड़ियां टूट चुकी थी, मांग सूनी थी और आंखें जैसे रोना भी भूल गई हों। गांव के लोग रोज आते, संवेदना जताते, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते, अब आगे क्या? एक दिन सुबह पिता ने मुझे आवाज दी, आज पंचायत बैठेगी। मैं चौंक गया। पंचायत? इतनी जल्दी? आंगन में चारपायां बिछी थीं, गांव के बुजुर्ग, चाचा, ताऊ और कुछ अनजाने चेहरे। भाभी अंदर कमरे में थीं। उन्हें बाहर नहीं बुलाया गया, क्योंकि फैसले अक्सर औरतों की मौजूदगी में नहीं किए जाते। पंचायत के मुखिया ने कहा, बेटा चला गया, अब घर की औरत का सहारा जरूरी है। किसी ने कहा, मायके भेज दो। दूसरे ने टोक दिया, वहां कब तक रखेंगे? फिर वो बात आए जिससे मैं डर रहा था, घर में ही कोई मर्द होना चाहिए। सबकी नजर धीरे धीरे मुझ पर टिक गई। मैंने सिर झुका लिया। मेरी उम्र कम थी, मेरे सपने अलग थे, लेकिन यहाँ मेरी इच्छा का कोई मतलब नहीं था। माँ की आंखें मेरी तरफ उठी, उनमें आंसू थे। पिता ने भारी आवाज में कहा, बेटा, घर की इज्जत का सवाल है। मैं समझ गया, ये सवाल नहीं, फैसला था। पंचायत ने आखिरी शब्द बोले, भाई की जगह छोटा भाई जिम्मेदारी उठाएगा। जिम्मेदारी? इतना भारी शब्द इतनी हल्की आवाज में। शाम को मैं पहली बार भाभी के सामने गया। वो जमीन की तरफ देख रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे मत समझो कि ये मेरा फैसला है। उस एक वाक्य ने मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी। हम दोनों एक ही मजबूरी के दो किनारे थे। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे कानों में पंचायत के शब्द गूंजते रहे। मुझे पता था, अगला कदम शादी होगा, और वो शादी खुशी नहीं, कर्तव्य से होगी। मैंने छत की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, क्या रिश्ते ऐसे ही बनते हैं? पंचायत के फैसले के बाद घर में एक अजीब सी शांति थी। वो शांति नहीं थी, वो तूफान से पहले की खामोशी थी। माँ चुपचाप काम करती, पिता किसी से आंख नहीं मिलाते, और मैं जैसे अपने ही घर में मेहमान बन गया था। भाभी अब भी उसी कमरे में थी जहां वो भाई के साथ सपने सजाया करती थी। अब वहां सिर्फ यादें थीं। एक रात माँ ने धीरे से कहा, बेटा, पंडित से बात हो गई है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पूछा, कब? माँ ने आंखें झुका ली,
जल्दी जल्दी, जैसे यह कोई काम हो जिसे निपटाना हो। कोई ढोल नहीं, कोई बारात नहीं, कोई खुशी नहीं, सिर्फ समाज की सहमति और घर की मजबूरी। शादी से एक दिन पहले मैंने भाभी को आंगन में बैठे देखा। वो तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। मैंने कहा, अगर आप चाहें तो। वो बीच में ही बोली, अब चाहने को कुछ बचा ही नहीं। उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। शायद देख लेती तो रो पड़ती। शादी हुई, मंदिर में 4 लोग, 4 मंत्र। जब पंडित ने कहा सिंदूर डालिए तो मेरे हाथ जैसे पत्थर हो गए। मैंने सिंदूर डाला पर दिल नहीं जुड़ा। लोगों ने कहा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता था कुछ भी ठीक नहीं है। रात को कमरे में 2 लोग थे, पर 2 जिंदगियां अलग अलग। मैंने कहा आप डरिए मत। उन्होंने सिर हिलाया। बस इतना ही। उस कमरे में न शर्म थी न प्यार, सिर्फ मजबूरी। मैंने उस रात छत की तरफ देखा और भाई का चेहरा आंखों में आ गया। मेरी आंखों से पहली बार आंसू गिरे। अगली सुबह गांव ने हमें पति पत्नी मान लिया, पर हम दोनों जानते थे हम अभी खुद को भी समझ नहीं पाए हैं। ये रिश्ता शादी से बना था, पर भरोसे से नहीं। और कहानी अभी शुरू हुई थी। शादी के बाद घर वही था, कमरे वही थे, लेकिन हर चीज अजनबी लगने लगी थी। लोग हमें पति पत्नी कहते थे, पर सच ये था कि हम दोनों खुद को भी उस रिश्ते में फिट नहीं कर पा रहे थे। सुबह मैं उठता, हाथ मुंह धोता और बिना कुछ बोले काम पर चला जाता। वो रसोई में होती, चूल्हे की आवाज, बर्तनों की खनक, बस यही संकेत था कि कमरे में कोई और भी है। माँ खुश होने की कोशिश करती, कभी कहती बहू थोड़ा नमक कम है, कभी आज बेटा जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो खुशी नकली थी। हम सब जानते थे गांव छोटा था और नजरें बड़ी। कोई रास्ते में कह देता अब तो घर संभल गया, कोई और भगवान ने सही किया। मेरा दिल करता चिल्लाकर कहूँ भगवान ने नहीं, समाज ने किया है, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि चुप रहना अब मेरी आदत बनती जा रही थी। मैं उन्हें किस नाम से बुलाऊं ये भी समझ नहीं आता। भाभी कहना अब गलत था और पत्नी कहना दिल से नहीं आता था। वो भी मुझे नाम से नहीं बुलाती थी, बस काम की बातें, खाना तैयार है, माँ बुला रही हैं। हम दोनों शब्दों से बचते थे, क्योंकि शब्द सवाल बन सकते थे। एक शाम मैंने देखा वो भाई की तस्वीर के सामने दिया जला रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं पीछे ही खड़ा रहा। मुझे लगा मैं उस कमरे में घुसने का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि उस तस्वीर में अब भी मैं नहीं, मेरा भाई था। उस रात मुझे पहली बार ये समझ आया, ये रिश्ता मेरे लिए बोझ है, पर उनके लिए एक अधूरा शौक। वो मुझसे शादी में नहीं, अपनी किस्मत से हार गई थी, और मैं उस हार का हिस्सा बन गया था। दिन बीत रहे थे, हम एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन 2 अलग दुनिया में। कहानी धीरे धीरे एक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां या तो ये दूरी दीवार बन जाती या समझ की शुरुआत। उस दिन बारिश हो रही थी, हल्की हल्की, जैसे आसमान भी धीरे धीरे अपना दर्द निकाल रहा हो। मैं काम से जल्दी घर आ गया था। आंगन में कोई नहीं था, बस वो बरामदे में बैठी चाय का कप पकड़े खामोशी में डूबी हुई। मैंने हिम्मत करके पूछा चाय? उन्होंने सिर हिलाया। मैं रसोई में गया, 2 कप बनाए। जब कप उनके सामने रखा तो पहली बार हमारी नजरें मिली। कुछ पल के लिए, फिर दोनों ने नजरें हटा ली। मैंने धीरे से कहा अगर आप चाहें तो हम इस रिश्ते को जबरदस्ती न माने। वो चुप रही। बारिश की आवाज और तेज हो गई। फिर उन्होंने कहा मुझे डर लगता है। मैंने पहली बार उनकी आवाज में खुलापन सुना। मैं बोला मुझे भी। उन्होंने कहा लोग सोचते हैं सब आसान है, पर कोई नहीं पूछता हम क्या चाहते हैं। मैंने जवाब दिया शायद हमें भी खुद से यही सवाल पूछना चाहिए। वो हल्की सी मुस्कुराई। वो मुस्कान खुशी की नहीं थी, पर उम्मीद की थी। मैंने कहा मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगा, बस इतना चाहता हूं कि हम एक दूसरे को सम्मान दे सके। उन्होंने धीरे से कहा इतना ही काफी है। उस एक वाक्य ने मेरे दिल का एक बोझ हल्का कर दिया। उस दिन के बाद हमारी चुप्पी थोड़ी कम होने लगी। अब बातें काम से आगे बढ़ने लगी थी। पूरी नहीं, पर कोशिश थी, और शायद यही कोशिश इस रिश्ते की पहली सच्ची शुरुआत थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन समाज की घड़ी हमसे कहीं तेज चल रही थी। हमने बात करना शुरू किया था, एक दूसरे की इज्जत करना सीखा था, पर बाहर की दुनिया को ये सब दिखाई नहीं देता था। उन्हें सिर्फ नतीजा चाहिए था। गांव की औरतें अब खुलकर बोलने लगी थीं। कभी कुएं पर अभी तक खुशखबरी नहीं आई, कभी रास्ते में नई शादी है, शायद कुछ कमी रह गई होगी। उन शब्दों में जहर नहीं, पर दबाव बहुत था। वो घर आकर खामोश हो जाती, और
मैं खुद को बेबस महसूस करता। एक रात माँ ने मुझसे कहा, बेटा लोग बातें बना रहे हैं। मैंने जवाब दिया, लोग तो बनाएंगे ही। माँ ने भारी आवाज में कहा, पर घर की बदनामी। वो वाक्य मेरे दिल में तीर की तरह चुभा। क्या हर बार घर की इज्जत किसी और की खुशी से बड़ी होती है? मैं रातों को जागने लगा था। एक तरफ भाई की याद, दूसरी तरफ समाज का दबाव, और बीच में वो औरत जो न पूरी तरह मेरी थी न मैं उनका। मैं खुद से पूछता, क्या सही है क्या गलत, लेकिन जवाब कभी साफ नहीं मिला। एक दिन मैंने उन्हें छत पर बैठे देखा। आसमान की तरफ देखते हुए बोली, काश लोग दिलों को भी इतनी ही अहमियत देते। मैंने पहली बार उनकी आंखों में थकान से ज्यादा लड़ाई देखी। वो समाज से नहीं, खुद से लड़ रही थी। उस दिन हम दोनों ज्यादा नहीं बोले, पर हम दोनों जानते थे ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं है। अगर हमने अंदर से मजबूत होना नहीं सीखा तो ये रिश्ता दबाव में टूट जाएगा। और यही एहसास कहानी को एक नए मोड़ की तरफ ले जा रहा था। उस दिन गांव में एक अजीब सी हलचल थी। किसी की बेटी की शादी थी और पूरा गांव वहीं जमा होने वाला था। शादी शब्द सुनते ही दिल में कुछ चुप सा गया। माँ ने कहा, आज हमें भी जाना होगा। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर उनकी तरफ जो चुपचाप आंचल ठीक कर रही थी। मैं समझ गया, ये सिर्फ शादी नहीं, ये इम्तिहान है। शादी में कदम रखते ही नजरें हम पर टिक गईं। कोई मुस्कुराया, कोई फुसफुसाया। किसी ने कहा, जोड़ी ठीक है। किसी ने तंज कसा, पर पहले वाले की कमी। उनके कदम थोड़े लड़खड़ाए। मैंने बिना कुछ कहे धीरे से उनके पास खड़ा हो गया। भीड़ में एक औरत ने उन्हें अलग खींचने की कोशिश की। आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैंने पहली बार हिम्मत दिखाई। शांत लेकिन साफ आवाज में बोला, वो मेरे साथ रहेंगी। वो पल बहुत छोटा था, पर उनके लिए बहुत बड़ा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों में डर से ज्यादा भरोसा था। घर लौटते समय उन्होंने धीरे से कहा, आज अच्छा लगा, बस इतना ही। पर उस एक वाक्य ने मेरे दिल में कई सवालों के जवाब दे दिए। उस रात मैंने महसूस किया, भरोसा एक दिन में नहीं बनता, पर टूटने से पहले संभल सकता है। आज मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया था, बस उनके साथ खड़ा रहा था। और शायद कभी कभी यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब रिश्ता सिर्फ मजबूरी नहीं रहा था, अब उसमें थोड़ा सा भरोसा, थोड़ी सी उम्मीद जुड़ गई थी। लेकिन भरोसे की राह हमेशा सीधी नहीं होती। अगली परीक्षा अभी बाकी थी। शादी वाले दिन के बाद घर का माहौल थोड़ा बदला बदला था। अब चुप्पी इतनी भारी नहीं लगती थी। बीच बीच में हल्की बातें होने लगी थी। लेकिन अतीत कभी चुप नहीं रहता। एक दिन डाकिया आया। उनके नाम एक चिट्ठी थी। लिफाफा हाथ में लेते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवाल जवाब से ज्यादा दर्द देते हैं। रात को मैंने उन्हें खामोशी से रोते देखा। मैं पास गया, धीरे से कहा, अगर कहना चाहे तो। वो देर तक चुप रही। फिर बोली, मायके वाले चाहते हैं मैं वापस आ जाऊं। मेरे दिल में एक अजीब सी खलबली हुई। उन्होंने आगे कहा, उन्हें लगता है ये रिश्ता सही नहीं। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ, मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता था, पर खोना भी नहीं चाहता था। ये पहली बार था जब मैंने किसी को जाने देने का डर महसूस किया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो सिर्फ मेरा पति नहीं थे, वो मेरा सहारा थे। मैंने सिर झुका लिया। मैं जानता था उस जगह मैं कभी नहीं पहुंच सकता, और शायद मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, अगर आप जाना चाहें तो मैं रास्ता नहीं रोकूंगा। वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। बोली, आप इतना आसान कैसे बोल सकते हैं? मैंने जवाब दिया, क्योंकि रिश्ता जबरदस्ती से नहीं, इच्छा से चलता है। उस रात कोई फैसला नहीं हुआ, पर दोनों जानते थे अतीत ने दरवाजा खटखटा दिया है, और अब या तो हम और मजबूत होंगे या और दूर। उस रात घर में दिया जल रहा था, पर रोशनी कम लग रही थी। चिट्ठी मेज पर रखी थी, खुली हुई, जैसे अतीत खुली आंखों से हम दोनों को देख रहा हो। मैं बिस्तर पर था, पर नींद कहीं और थी। उनके कमरे से हल्की सी आहट आती, कभी करवट बदलने की, कभी गहरी सांस की। मैं समझ गया, वो भी जाग रही हैं। मैंने हिम्मत करके कहा, सोई नहीं? उन्होंने जवाब दिया, नींद रूठ गई है। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोली, अगर मैं चली गई तो क्या आप बुरा मानेंगे? वो सवाल सीधा दिल पर लगा। मैंने सच कहा, बुरा लगेगा, पर मैं आपको बांधना नहीं चाहता। वो चुप हो गई, फिर बोली, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, लोग तो तब भी कहेंगे जब हम चुप रहेंगे। उन्होंने कहा, मायके में सुरक्षा है, पर सम्मान नहीं। वो पहली बार इतनी साफ बोली थी। मैं समझ गया, उनकी लड़ाई घर बदलने की नहीं, पहचान बचाने की है। मैंने धीरे से कहा, आप जहाँ रहें, मैं आपकी इज्जत हमेशा करूंगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए।
बोली, काश ये दुनिया इतनी ही सरल होती। उस रात कोई फैसला नहीं हुआ, बस इतना तय हुआ, जल्दबाजी नहीं। वो कुछ दिन अपने मायके जाएंगी सोचने के लिए। ये तय करते वक्त मुझे पहली बार लगा मैं उन्हें खो रहा हूँ या शायद खुद को पा रहा हूँ। सुबह जब सूरज निकला, घर में अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। और वो फैसला अब दूर नहीं था। सुबह का वक्त था, घर के बाहर बस का हॉर्न बजा। वो एक छोटा सा बैग लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। न कोई शोर, न कोई सवाल, बस एक खामोश विदाई। माँ ने उनके सिर पर हाथ रखा, कुछ कहा नहीं, बस आंखें भर आईं। मैं दरवाजे तक उन्हें छोड़ने गया। बस में चढ़ते वक्त उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उस नजर में डर था, उम्मीद थी और एक सवाल भी। अब बस चली गई, धूल बैठी, रास्ता सूना हुआ और घर पहली बार सच में खाली लगने लगा। अब कमरे में सिर्फ उनकी चीजें थीं, एक कंघी, एक चुन्नी और चिट्ठी। रात को मैं उनके कमरे में गया। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। मैंने महसूस किया, दूरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिल की भी होती है। और जब दिल खुलने लगता है तभी दूरी सबसे ज्यादा चुभती है। 3 दिन बाद फोन बजा। उनकी आवाज थी थोड़ी भारी पर साफ। आप ठीक हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ। आप? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो बोली, यहाँ सब पूछते हैं मैं क्यों रुकी हुई हूँ। उस पर मुझे एहसास हुआ उन्हें जाने देने का फैसला आसान नहीं था, पर जरूरी था, क्योंकि प्यार पकड़ने से नहीं, छोड़ने से भी पहचाना जाता है। फोन कट गया, पर दिल में एक बात पूरी हुई, हम अब भी एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। बस रास्ते अलग थे, या शायद थोड़ी देर के लिए। मायके गए उन्हें 15 दिन हो चुके थे। घर में सब कुछ जैसा का तैसा था, पर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब चुप्पी सुकून नहीं देती थी। माँ हर सुबह दरवाजे की तरफ देखती, शाम को पूछ ही लेती, आज कोई खबर? मैं सिर हिला देता। माँ समझ गई थी, ये इंतजार सिर्फ बहू का नहीं, मेरे दिल का भी है। एक शाम अचानक फोन बजा। उनका नाम स्क्रीन पर चमक उठा। मैंने तुरंत कॉल उठाई। वो बोली, मुझे आपसे मिलना है। दिल जोर से धड़का। मैंने बस इतना कहा, मैं आ जाऊं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं आ रही हूँ। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, वो लौट रही है या अलविदा कहने। हर जवाब 2 हिस्सों में बटा था। सुबह वही बस फिर रुकी। वो उतरी, उसी सादगी में, उसी खामोशी के साथ। माँ ने उन्हें सीने से लगाया, पिता ने सिर झुका लिया, और मैं कुछ कह नहीं पाया। दोपहर को उन्होंने कहा, मुझे आपसे अकेले बात करनी है। हम छत पर गए। हवा चल रही थी, लेकिन माहौल भारी था। उन्होंने कहा, मायके में सबने कहा, लौट आओ, नई जिंदगी शुरू करो। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो बोली, पर मैंने पहली बार अपनी आवाज सुनी। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, मैं भागना नहीं चाहती, मैं समझ के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी आंखें भर आईं। मैंने बस इतना कहा, मैं वादा करता हूँ, आप पर कोई दबाव नहीं होगा। वो घर लौटी थी, पर इस बार मजबूरी से नहीं, इस बार एक सोच के साथ। और मैं जान गया, ये रिश्ता अब सवाल नहीं, एक संभावना बन चुका है। वो वापस तो आ गई थी, पर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब घर में सिर्फ मजबूरी नहीं थी, एक समझ भी थी। सुबह जब मैं उठा, रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। उन्होंने आवाज दी, चाय ठंडी हो जाएगी। ये पहली बार था जब उनकी आवाज में झिझक नहीं थी। मैं चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। उन्होंने चाय दी, हमारी उंगलियां हल्की सी टकराईं। दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर कुछ बदल गया। अब वो काम करते हुए मुझसे पूछने लगी थी, आप खेत कब जाएंगे? आज देर तो नहीं होगी? ये सवाल हक जताने के नहीं थे, परवाह के थे। और परवाह कभी कभी प्यार से पहले आती है। शाम को हम छत पर बैठे। आसमान में तारे निकल आए थे। उन्होंने पूछा, आपको डर लगता है? मैंने कहा, अब कम। वो मुस्कुराई। फिर बोली, मुझे अब इतना अकेलापन नहीं लगता। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर कुछ पिघला दिया। एक दिन वो भाई की तस्वीर के सामने दिया जला रही थी। इस बार मैं वहीं खड़ा रहा। उन्होंने कहा, आप बुरा तो नहीं मानते? मैंने सिर हिलाया, नहीं, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर अपराध बोध नहीं। अब हम अजनबी नहीं थे। अब हम 2 ऐसे इंसान थे जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। न कोई जल्दबाजी, न कोई दबाव, बस धीरे धीरे पास आते दिल। मुझे पता था, अभी परीक्षा बाकी है, समाज, परिवार और हमारा खुद का डर। लेकिन अब हम अकेले नहीं थे, अब हम साथ चल रहे थे। जिंदगी जब थोड़ी सी सही राह पकड़ने लगती है, तभी समाज फिर आईना दिखाने आ जाता है। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बनने लगे थे।
लेकिन गांव की आंखें अब भी खुली थीं। कुएं पर औरतें धीमी आवाज में बातें करती, अब कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहे हैं। पहले वाले की याद इतनी जल्दी कैसे भूल गई? वो बातें सीधे दिल में तीर बनकर लिखती। वो घर आकर कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, कुछ हुआ है? वो बोली, लोगों की जुबान कभी थकती नहीं। मैंने पहली बार गुस्सा महसूस किया, क्योंकि अब ये सवाल सिर्फ उन पर नहीं, हम पर उठ रहे थे। एक शाम पिता ने कहा, कल कुछ लोग फिर बैठेंगे। मेरा दिल डूब गया। क्या अब भी हमारी जिंदगी हमारी नहीं थी? अगले दिन आंगन में वही चेहरे थे, वही ताने, वही सलाहें। एक बुजुर्ग बोले, ज्यादा नजदीकी ठीक नहीं। मैं खड़ा हुआ। पहली बार मैंने सबके सामने कहा, हम इंसान हैं, अफवाह नहीं। आंगन में सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, अगर इज्जत से रहना गुनाह है तो हम यही गुनाह करेंगे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस भरोसा था। कोई जवाब नहीं आया। लोग धीरे धीरे उठ गए, क्योंकि जब कोई चुप न रहे तो समाज खुद चुप हो जाता है। उस दिन के बाद वो और भी मजबूत हो गई। उन्होंने कहा, आज पहली बार मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूँ। मैं समझ गया, ये रिश्ता अब सिर्फ समझ नहीं, हिम्मत भी बन चुका है। समाज के दबाव के बावजूद हमारा रिश्ता धीरे धीरे गहराता जा रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक लड़ाई जारी थी, डर और चाह के बीच। एक रात जब सब सो रहे थे, हम छत पर बैठे थे। चांद की रोशनी में मैंने उनकी आंखों में झांका। उन्होंने कहा, डर लगता है? मैंने पूछा, किस बात का? वो धीरे बोली कि कहीं फिर से कोई हमें समझ न पाए। मैंने उनकी हाथ थामते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, हम साथ हैं। फिर मैंने कहा, पर मैं भी डरता हूँ। क्या हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे? वो मुस्कुराई, पर उनके चेहरे पर संजीदगी थी। डर तो रहेगा, पर चाह ज्यादा है। अगर चाह हो तो डर खुद ही भाग जाता है। उस दिन से हम दोनों ने तय किया, चाह हो तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं, और डर सिर्फ एक महसूस की गई चीज है। हमारे बीच अब एक नई आग जगी थी, समझ की, भरोसे की और चाह की, जिसने हमारे डर को धुआं धुआं कर दिया। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण पड़ी, हमने एक दूसरे से फिर से वादा किया, हम साथ चलेंगे, चाहे जो भी हो। रिश्ते की नींव मजबूत हो रही थी, पर जिंदगी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते। हमारे लिए भी एक नई परीक्षा आने वाली थी, जिससे हमारे दिल और सोच दोनों जकड़ने वाले थे। एक दिन गांव में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे, जोड़ी फिर से टूटेगी। किसी ने कहा, ये रिश्ता सिर्फ दिखावा है। शहर की हलचल नहीं थी, पर गांव की बातें हमारे दिलों को हिला रही थी। घर में एक शाम हमारे बीच बहस हो गई। वो मुझसे नाराज थी, क्योंकि लोग उनकी बातें सुनते थे। मैंने भी जवाब दिया, लोग क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर उस दिन हमारी आवाजें हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी कमी दिखा गई, बातचीत की। अगले दिन मैंने उनसे माफी मांगी। कहा, हमेशा नहीं लड़ेंगे, पर हमें एक दूसरे को समझना होगा। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे भी डर लगता है, पर मैं कोशिश करूंगी। उस लड़ाई ने हमारे रिश्ते को नया आकार दिया। अब हम जानते थे, हर मुश्किल में साथ देना जरूरी है। पर जिंदगी में और भी कई कठिन फैसले हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हमारे रिश्ते में अंधेरे के पल भी आए, लेकिन साथ ही उजाले की किरणें भी। एक शाम अचानक मेरी नौकरी में समस्या आ गई। मैं घर वापस जल्दी आ गया, पर दिल भारी था। वो देख रही थी, मगर कुछ नहीं कह रही थी। घर में एक सन्नाटा छा गया, जो बातों से नहीं, चुप्पी से बोल रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने उन्हें बताया, मैं फिर से कोशिश करूंगा। वो मुस्कुराई और कहा, हम साथ हैं। उनके ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बने। हमने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया, कभी हंसते, कभी रोते, पर कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा और हमारे बीच फिर से उजाला भरने लगा। जिंदगी की कश्मकश के बीच हमने पहली बार अपने सपनों की बात की। रात के एक सुकून भरे पल में हमने बैठकर बताया, अगर आज की जिंदगी न होती तो तुम क्या करती? वो मुस्कुराई और बोली, शायद एक स्कूल खोलती जहां बच्चे पढ़ सके। मैंने कहा, और मैं? उन्होंने मेरा हाथ थामा। हमने सोचा, अगर हमारे पास जमीन हो, घर हो और समय हो तो हम क्या बनाएंगे? ये सपने हमारे लिए एक नई ताकत बने, जो हमें मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा देते रहे। अब हम सिर्फ जिंदगी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम अपने सपनों की ओर भी कदम बढ़ा रहे थे। हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। जो कुछ पहले असंभव लगता था, अब उसे हासिल करने की ठानी। एक दिन हमने मिलकर अपने छोटे से बाग की शुरुआत की। खेतों में काम करते करते अब हम जीवन की नई हरी भरी राह देख रहे थे। हर दिन हम थोड़ा और सीखते, थोड़ा और बढ़ते।
जीवन की मुश्किलों को अपनी मेहनत और लगन से टक्कर देते। हमारे बीच पहले से ज्यादा समझदारी आई। हर कठिनाई में हमने एक दूसरे का सहारा बनाया। अब हमारे सपनों को हकीकत बनने का मौका मिल रहा था, और ये मौका हमारे साथ आने वाले कल की नींव था। धीरे धीरे हमारे घर में खुशियों की गूंज आने लगी। माँ ने पहली बार अपने बेटे और बहू को साथ हंसते देखा। हमने खेत में फल फूल उगाए और पहली फसल सुकून लेकर आई। गांव के लोग अब हमारी ताकत की बात करने लगे। लोगों की नजरें नफरत से बदलकर सम्मान में बदल गईं। हमने जाना, प्यार सिर्फ कहने से नहीं, समझने और निभाने से होता है। हमारा सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ था। हमने अपने भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाई। अब हम न केवल पति पत्नी थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी भी। ये कहानी समाप्त नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहाँ प्यार, समझ और भरोसे की नई कहानी लिखी जानी थी।